आप सेलर हैं, आप बायर हैं, बी इन टच विद द मार्केट, डोंट बी पैनिक। आपका कंसल्टेंट अगर एक अच्छा आदमी है जिसका पास ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है कि इस बंदे ने कभी आपको किसी तरह भी मिसगाइड नहीं किया, तो प्लीज़ उससे इन टच रहें। अगर आपको कोई ऑफ़र आती है, आपने ये नहीं सोचा मैं इन्वेस्ट नहीं करना, आप अगर इस सोच को इस तरफ कन्वर्ट कर दें कि मैं इन सिनेरियो में इन्वेस्ट क्यों करूं, मेरा कंसल्टेंट क्यों कह रहा है, तो दैट स्टेज वुड बी द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर। और आज हसन भाई के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो हसन भाई ने मुझे बोला कि कुछ ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि जब हमारे पास पीपीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो बेशक आइदर बायर और आइदर सेलर, तो बाद में जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं और बायर के क्या कंसर्न्स होते हैं, सेलर के क्या कंसर्न्स हो रहे होते हैं आफ्टर परचेजिंग। रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर इस टाइम अप एंड डाउन चलता रहता है और पीपीएस अपने क्लाइंट्स को किस तरह से लेके चल रहा होता है। तो मैं ओवर टू हसन भाई। हसन भाई, पूछें आपके क्या क्या कंसर्न्स हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अंदर एक अल्लाह ने बड़ी अच्छी क्वालिटी दी है। मैं पिछले 4 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप किसी का भी कोई पॉइंट होता है तो आप उसको उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स वेरी गुड। जी, बात ये है कि आज हम बैठे हुए थे अवैस साहब के साथ, जो कि CEO हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के। तो कोई यूनिक सा टॉपिक ज़हन में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हालात इस तरह के लोगों की नज़र में बैठ चुके हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि बस खुदा न खासा सब कुछ फ्लैट हो चुका है एज़ फार एज़ रियल इस्टेट इज़ कंसर्न। लेकिन बैठे बैठे ज़हन में है कि हम 2 वीडियोज़ करेंगे बेसिकली। एक होगा एज़ ए बायर और एक होगा एज़ ए सेलर, और ये डेमो होगा। तो मैं अब एक जो हम डेमो करने जा रहे हैं उसमें ये होगा कि मैंने आज से 1.5 साल पहले अवैस साहब से पीपीएस के प्लेटफॉर्म से एक प्लॉट परचेज़ किया है। 1.5 साल के दौरान मुझे नो डाउट अवैस भाई की तरफ से, जो कि उनकी प्रैक्टिस है और इस टीम की भी प्रैक्टिस है, कि अपडेशन आती रही कि आपके प्लॉट की ये वैल्यू है, ये टाइम है, इसको अगर आप बेचना चाहते हैं बेच लें, होल्ड करना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी पे है। तो मुझे वो अपडेशन आती रही। अब मैं वो 1.5 साल चूँकि शायद मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो मैं आज अवैस भाई के पास आया कि जी इसको मैंने बेचना है। तो अवैस भाई, एक 5 मरला का प्लॉट आपको पता है निस्तर एक्सटेंशन में आपके ज़रिए लिया था, तो मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे आप उसके बारे में बता दें पिछले 1 साल में। हसन भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे पता है कि ये वाली ट्रांजैक्शन हुई थी और इसमें हमने जब वर्किंग की थी तो बैरियर टाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे प्लॉट परचेज़ किया जा सकता था, लेकिन बजट को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो एरिया सेलेक्ट किया कि जिसमें आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी मार्केट भी होगी और अच्छा वहाँ पे फीलर आ रहा था कि ट्रांजैक्शन हो रही होंगी और घर बन रहे होंगे, बिक रहे होंगे। आज की अगर हम लोग उस जगह को देखें, और जब हमने प्लॉट परचेज़ किया था तो उधर एक सिंगल घर भी नहीं बना हुआ था। फिर हमने जब सर्वे किया, आपका भी कंसर्न था कि यार कोई ऐसा मिडल एरिया हो जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर मार्केट भी एक्सेस में हो और हर चीज़ उस तरह से हो। जैसे सराउंडिंग एरिया के अंदर सामने बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर, जब मैंने आपको कंपैरिजन में दिया था कि शेरशाह ब्लॉक और नश्तर ब्लॉक में से अगर हम लोग ये बाय कर रहे हैं तो शेरशाह ब्लॉक का उस टाइम रेट था 1,05,00,000 का और हमारा नश्तर का 88 to 90 लाख में ट्रांजैक्शन हो रही थी 5 मरले की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ कवर अप हो चुकी है, क्योंकि शेरशाह में अगर 80% कंस्ट्रक्शन हुई है तो नश्तर में भी 40-50% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो सिर्फ मैं अपने हर उन क्लाइंट को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जब कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो कंसल्टेंट का मेन मकसद ये होता है कि वो आपको गाइड करे, सजेस्ट करे, क्योंकि बैठे आप एज अ बायर जब आ रहे होते हैं या एज अ सेलर जब आ रहे होते हैं तो आपकी नज़र में एक जस्ट 1 राउंड होता है, जबकि हम लोग अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर मल्टीपल टाइम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यार इस जगह के ऊपर प्रीवियसली क्या हुआ, आने वाले दिनों के अंदर क्या फोरकास्टिंग है और जो आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करवा के दी जा रही है उसके अंदर क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, आज वहाँ पे घरों की ट्रांजैक्शन हो रही है। आप प्लॉट बेचना चाहते हैं बेचें। हम अपने जो बहुत ज़्यादा हमारी ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरी 90% ट्रांजैक्शन मेरे क्लाइंट्स के साथ ऑन ग्राउंड की होती है, मुझे वो चीज़ें जो पोस्ट प्लान के ऊपर होती हैं उसमें सम टाइम मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो कैश पेमेंट आपके पास बजट होता है तो हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कैश के ऊपर परचेज़ कर लें। मार्केट के हालात अप डाउन होना एक सेपरेट चीज़ है। अब आपका प्लॉट आप सेल करना चाहते हैं तो पीपीएस इसको वर्किंग करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उस एरिया के अंदर मोस्टली डिमांड रहती है, क्योंकि हमने आपको वो वाला एरिया सजेस्ट किया था। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप मज़ीद इसमें आपको प्रॉफिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप अगर उसमें मज़ीद ऐड अप करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का बजट है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। और आपको पता है पीपीएस सिस्टम कंस्ट्रक्शन भी सर्विसेज दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे भी एक पॉइंट जो बड़ा वैलिड है इस वीडियो में डालना, वो ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है
कि आपके साथ जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुई तो आपने हमेशा मुझे ये कहा, हसन भाई कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा कि यार इस जगह पे मुझे कोई चीज़ ले दें, तो आपने मुझे उसमें आप मना नहीं करते, बीइंग अ बिजनेसमैन कोई मुंह से नहीं कहता कि नहीं जी इधर ना लें, लेकिन आपने बिहाइंड दी वॉल जो मुझे मैसेज दिया और अल्लाह ने मुझे असेस करवा दिया वो ये था कि यार दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस प्लेस। तो आपने मुझे निश्तर में किया और आपने साथ ये वर्डिंग दी थी कि हसन भाई इसको जब आपने अगर बेचना होगा तो हम ही इसको बेचेंगे। ये था आपका कॉन्फिडेंस और जिस वजह से मैं आपकी तरफ आ गया। अच्छा वैसे भाई घर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता फरमाया हुआ है। मैं अभी घर बना के उसको किराए पे इसलिए देना नहीं चाहता कि नया घर होता है, आपको पता है रेंट पे देंगे, बंद करेंगे तो मसला, और अगर रेंट पे देंगे तो वो क्या हाल करेंगे। तो मैं इसको बेचना ही चाहता हूँ। मुझे याद है आपने लास्ट तकरीबन 5 to 6 मंथ्स बैक शायद मुझे याद पड़ रहा है, आपने एक अच्छी ऑफ़र दी थी जिसमें मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही थी कि हम फर्दर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको शायद इन कैश नहीं कर सका उस टाइम को, अल्लाह की मर्ज़ी थी ये। तो अगर अभी मैं कहूँ कि वो प्लॉट मैं बेच ही दूँ, या आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं कि नहीं हसन भाई आप 6 माह 1 साल या 2 साल इसको होल्ड करें, क्योंकि मैं वो पैसा दोबारा री इन्वेस्ट करूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। हसन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपके वाली लेन है उसके ऊपर आज का जो रेट है ना तकरीबन 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 7 लाख आपका प्लॉट बिक जाएगा जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बने बनाए घर की डिमांड आ रही है। और जो लोग बिल्डर हैं, स्पेशली हम लोग जब मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं कि इस जगह पे बिल्डर का भी फोकस हो गया। तो हमारा नश्तर का एरिया जो है इसमें बिल्डर का फोकस हो चुका है। यहाँ पे ऑन एंड एवरेज ट्रांजैक्शन 230 से लेकर 250 तक की हो रही है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि जो हमारे से अगर कोई प्लॉट परचेज़ कर रहा है उसको कॉस्ट कर रहा है एक 7 से एक 10-12 की ट्रांजैक्शन होगी, उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी की 95 लाख से 1 करोड़ रुपया अच्छे घर की बन जाती है। अगर 2 करोड़ 10 में कॉस्टिंग आ रही है और 2 करोड़ 40 लाख की कोई चीज़ बिक रही है तो अगेन जो बंदा परचेज़ करेगा उसको 30 लाख का स्टिल प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 15% के करीब प्लस माइनस बनता है। और आप ऑलरेडी इस टाइम 15 से 20% प्रॉफिट के ऊपर है अपने प्लॉट के अंदर। तो रियल एस्टेट मेरे ख्याल से इसी चीज़ का नाम है कि जब आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको उसके रिटर्न मिलने चाहिए, ना कि ये हो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और आप उसके बाद स्टक हुए में। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको टाइम लगता है थोड़ा सा मेच्योर होने में, लेकिन हम लोग क्लाइंट के आगे डिफरेंट स्लैब्स रखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी ये अपॉर्चुनिटी ये अपॉर्चुनिटी आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब आपको मैं कहूँ कि आप 90 लाख की बजाय उस टाइम आप कहते हैं मेरे पास है ही 45, मैं 90 वाला प्लॉट आपको कभी भी बेच नहीं सकता था। अब आपने 90 का जब जिक्र किया तो 90 में हमें 90 में ये वाली ऑप्शन मिली, वरना आप कहते हैं मेरे पास 45 है तो फिर मैं शायद आपको ऑर्चर्ड सजेस्ट करता या बैरियर टाउन का सेक्टर जी सजेस्ट करता। 45 वाली अमाउंट्स वाले लोग अभी स्टिल सेफ हैं। मेरे से अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि यार ये सेक्टर जी आया था उसके अंदर एप्रिसिएशन उस तरह से नहीं आई। तो रियल स्टेट है उसके अंदर एप्रिसिएशन हमारे पास में नहीं होती, लेकिन ग्रेजुअली आपको आप सेफ हैं, आपकी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, आप उधर अभी अगेन बैरियर के प्रोसीडिंग्स करें, मैप एंड यूटिलाइजेशन चार्जेस पे करें, आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा वैसे भी आपने घर की बात की, ये कितनी टाइम में आप ये 5 मिला घर बिल्कुल रेडी टू डिलीवर द की? ना हम लोग 5 to 6 मंथ्स 5 मंथ्स में आपको रीजनेबल टाइम है। प्रोसीडिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो बैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइम से मुझे ये फील आई है कि ना आप इन हरी घर बनाएंगे ना आप इसको विदाउट एनी डिले में लेके रीजन डिले में, दैट्स ग्रेट। और नॉर्मल रूटीन के अंदर इतना टाइम रिक्वायर होता है। अभी इधर 6-6 महीने के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के जो है ना चल रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कितना मिल जाता है न्यू हाउस भाई जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मैं समझता हूँ कि हाउस की जो रेंटल इनकम है ना इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर 0.4% 0.5% आ रही है। तो हमारे स्पेशली वो लोग जो कंटिन्यूसली अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस टाइम रेंट आउट करते हैं तो एक टाइम के ऊपर आके फिर फीलिंग आती है कि अब 10% प्लस पे चला गया, क्योंकि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जो घर थे इधर सेक्टर डी के अंदर यहाँ पे 85 लाख का घर बिकता था। अब तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी अप होगी, प्राइस हाई हो गई, प्लॉट्स की प्राइस हाई हुई। 85 लाख वाले अब जो हाउस है उसका अगर रेंट सेक्टर डी में 80-85,000 आ रहा है तो 10% भी आ रहा है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप ये कहें ना कि मैं 10% ऑन द स्पॉट रेंटल लूँ हाउस से, तो वो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एवरी ईयर 10% का इंक्रीज़ आ रहा है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, तो फिर जाके आप एक टाइम के ऊपर 10% को टच होता है। अच्छा वैसे भी अगर एक बजट है या नहीं है ये सेपरेट हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पर सोचता हूँ कि 5 मरले का प्लॉट तो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, मैं इसमें एक ग्रे स्ट्रक्चर और विद बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं ना, जैसे वार्डरोब है और अच्छा मतलब पूरा फुल उसको हाईलाइट ना करूँ इतना खूबसूरत, अगर उस तरह करके जिससे मुझे बताएं कि 20 से 30 लाख मेरी बचत हो जाएगी कंस्ट्रक्शन में, 20-1 लाख की 2 मिलियन, और रेंट का कितना फ़र्क आ जाएगा फिर? उसमें रेंट जो आपका 10-15 हज़ार अमाउंट है ना, जो आपकी
पॉइंट फॉर अगेन। आप बैरिया के अंदर अगर कहें ना तो हमें फर्निश हाउस की काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। तो आपका अगर आप कहते हैं कि मैं फर्निश थोड़ा सा और मज़ीद एडअप कर लूँ पैसे और फर्निश करके किसी को अगर रेंट आउट कर दूँ तो फर्निश हाउस की ज़रा ज़्यादा डिमांड और रेंटर अच्छे मिल जाते हैं आपको। 5 मरले के घर का जहाँ पे 70-80,000 रेंट आना है पूरे नए ब्रांड न्यू हाउस का, तो वहाँ पे 1,20,000 भी आ जाता है। नहीं सर, काफ़ी डिटेल में बात हुई। इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स को पीपीएस के बिहाफ पर कि प्लीज़ डोंट स्टॉप द डिस्कशन। आप सेलर हैं, आप बायर हैं, बी इन टच विद द मार्केट, डोंट बी पैनिक। आपका कंसल्टेंट अगर एक अच्छा आदमी है जिसका पास ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है कि इस बंदे ने कभी आपको किसी तरह भी मिसगाइड नहीं किया, तो प्लीज़ उसके साथ इन टच रहें। अगर आपको कोई ऑफ़र आती है, आपने ये नहीं सोचा मैं इन्वेस्ट नहीं करना, आप अगर इस सोच को इस तरफ कन्वर्ट कर दें कि मैं इन सिनेरियो में इन्वेस्ट क्यों करूं, मेरा कंसल्टेंट क्यों कह रहा है, तो दैट स्टेज वुड बी द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। और डिस्कशन का एंड जो है ना वो बेहतरीन ही निकलता आमतौर पे, तेज़ी के पैनिक के डिसीजंस नहीं होते। थैंक यू वेरी मच जी, वाकई वैस साहब जी, अल्लाह हाफिज़।